सबसे पहले गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। एंड जो भी न्यूज़ आए हैं नए, जो अट्रैको को हमने अक्वायर किया है उसके उसके बाद वेल रिसीव्ड है बेसिकली। सो लोगों को पसंद आ रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल बताइए ये क्या करता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है, जो अट्रैको है उससे हमें देखने को मिलेगा इस अधिग्रहण के बाद सर। ये अट्रैको जो है मिडल ईस्ट बेस्ड कंपनी है और इनके फैक्ट्रीज हैं केन्या और इथियोपिया में। तो 4 फैक्ट्री केन्या में है और 1 फैक्ट्री इथियोपिया में है। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो हमारा बिजनेस है वही करते हैं वो लोग। और उनके कस्टमर्स और हमारे कस्टमर्स में केवल एक को छोड़ के बाकी सब अलग है। तो हमें अट्रैको के साथ जुड़ने से काफी सारे नए कस्टमर्स मिल जाते हैं। ऊपर से एक लो कॉस्ट लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मिलता है। पर्टिकुलरली आप कीनिया अगर देखेंगे तो कीनिया से यूएस को जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर उनका जो प्रोडक्ट्स है उस पर ड्यूटी नहीं लगता है उनका, क्योंकि एक स्पेशल रिलेशनशिप है इन कंट्रियों के बीच में कि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाता है यूएस मार्केट में। इथियोपिया भी ये एंजॉय करता करता था, लेकिन वो अभी नहीं है और वो शायद फ्यूचर में वो भी लागू हो जाएगा। बट फॉर नाउ इथियोपिया से यूरोप भी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। तो ये सब ध्यान रखते हुए और ये भी देखते हुए कि अट्रैको जो है 35 साल पुरानी कंपनी है, अच्छी रन कंपनी है, एफिशिएंटली मैनेज्ड है। तो इट्स अ गुड एसेट टू हैव, लो कॉस्ट लोकेशन टू हैव एंड ब्रिंग्स न्यू कस्टमर्स। तो ये सारे बेनिफिट्स है इस एक्विजिशन में, इसलिए हमने ये तय किया कि इनके साथ हम जुड़ जाएं। डेफिनेटली सर। वैसे भी जैसे आप समझा रहे थे, डेफिनेटली एक अच्छी डील होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए आप डेट भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे नेट डेट फ्री थे हम, लेकिन अब हमारी ये जो डिसीजन है, कैसे आप इसको फंड करने की योजना रख रहे हैं? बिकॉज हमारे कैश के लेवल्स जो है वो ऑलमोस्ट 24 करोड़ अराउंड मैंने देखे थे लास्ट टाइम में। तो अब कैसे मैनेज कर रहे हैं हम इस पूरी डील को सर? देखिए, इस डील का स्पेंडिंग होगा करीब 55 मिलियन US डॉलर्स। 15 मिलियन हम खुद के इंटरनल रिसोर्सेस से डाल रहे हैं और 40 मिलियन का हम लोन ले रहे हैं बैंक से या US डॉलर। तो और हमारे बैलेंस शीट में वो लोन लेने का क्षमता है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो हमारे बैलेंस शीट में 50 मिलियन का नेट कैश है। सो काफी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है टू टेक अ $40 मिलियन लोन एंड $15 मिलियन हमारे ओन कैश पोजीशन से हम दे रहे हैं। तो इसको फंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। और दोनों प्रॉफिटेबल एंटिटीज है, हम और वो। सो अर्निंग्स भी अच्छी आएगी तो उससे हम लोन का चुकता भी करते रहेंगे। तो वी सी नो प्रॉब्लम इन फंडिंग। डेफिनेटली सर। सो आफ्टर द एक्विजिशन हमारे पास किस प्रकार की कैपेसिटी होगी, कितना यूटिलाइजेशन अभी हो रहा है हमारा भी और अट्रैको का भी, और आने वाले वक्त में किस प्रकार की कैपेसिटी के साथ हम रन करेंगे सर? दोनों 85 to 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रहे हैं। और वो इसलिए कि अभी के समय में थोड़ा मार्केट कंडीशंस वीक है। मैं ये समझता हूँ कि थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, यानी कि अक्टूबर से हमारा जो ऑर्डर पोजीशन में देख रहा हूँ और उनका भी ऑर्डर पोजीशन देख रहा हूँ, काफी काफी हद तक सुधार दिखाई दे रहा है, काफी हद तक ट्रैक्शन है हमें। तो थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स वी सी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे और फोर्थ क्वार्टर तक तो हम फुल कैपेसिटी पे रहेंगे। सो ये टेम्परेरी फिनोमिनन है। मुझे तो लगता है कि आगे चल के डिमांड सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगा और वी विल सी बेटर टाइम्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस एफआई और अगले एफआई में भी। डेफिनेटली सर। और जैसे आप समझा रहे थे अभी, यहाँ पे जो कैपेसिटीज़ ऐड हो रही है उससे एक बात क्लियर है कि हमारी कैपेसिटी काफ़ी अच्छे से ऐड हो जाएगी। और हम अभी जो हैं ऑलमोस्ट अगर देखें 36 मिलियन पीसीस पे, उसको आप डबल कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है सीधा हमारे रेवेन्यूज़ पे, हमारे जो खास मार्जिन्स वगैरह है उस पर भी आता हुआ देखने मिलेगा। सो इसको भी हमें एक्सपैंड होते हुए देखना चाहिए आने वाले वक्त में, शिव सर? डेफिनेटली, यू नो हम हमें लगता है कि मार्जिन एक्सपैंड होगा। सी पीसेस हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट टाइप पे डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ, हमारा जो ये एसेट लेने से हमारा कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1/3 to 40% तक बढ़ जाएगा और बिजनेस भी उस हद तक बढ़ जाएगा। और कंबाइंड कंपनी वी विल बी एबल टू ग्रो आल्सो फास्टर, क्योंकि अभी ग्लोबल फुटप्रिंट भी रहेगा हमारे पास। सो कस्टमर्स के चॉइस के मुताबिक
हम यहाँ या वहाँ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एसेट आने के बाद थोड़ा-सा ग्रोथ का ग्रोथ के लिए सुविधा ही होने वाला है। डेफिनेटली सर। अब ये ट्रैको के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनका वो किस प्रकार से है, और क्या-क्या प्रकार के प्रोडक्ट्स वहाँ पर देखने मिलते हैं, किस प्रकार के क्लाइंट्स को वो डील करते हैं, वो भी हमें थोड़ा सा समझाइए सर। तो उनका प्रोडक्ट्स करीब 50% चिल्ड्रंस प्रोडक्ट्स है, जो हम नहीं बनाते हैं, और बाकी 50% जो है वो मेन एंड वुमेन है, जो हम करते हैं। 20% निट्स है, जो हमने तो बेसिकली थोड़ा-सा प्रोडक्ट में भी हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रंस प्रोडक्ट, निट प्रोडक्ट जो वो कर रहे हैं, उस वो हम जो नहीं कर रहे हैं, वो उसका जो कैपेबिलिटी हमें हम हमारे साथ रहेगा भी गोइंग फॉरवर्ड। अदरवाइज बाय एंड लार्ज तो अपैरल कंपनीज आर फ्लेक्सिबल, हम जो चाहे बना सकते हैं। डेफिनेटली सर। और कौन से क्लाइंट्स, किस टाइप के क्लाइंट्स हैं जो वो डील करते हैं अभी फिलहाल? तो सारे अमेरिकन कस्टमर्स हैं, क्योंकि अधिकतर वो कैपेसिटीज कीनिया में है, और ड्यूटी फ्री एक्सेस जो यूएस को मिल जाता है, उसके कारण सारे कस्टमर्स अमेरिकन हैं अभी। जैसे मैंने कहा, एक ही कस्टमर कॉमन है फिलहाल से। ये डील सिर्फ दो दिन पहले ही हुआ है। हमें कस्टमर से अभी परमिशन नहीं है कि उनका नाम अभी हम शेयर करें। वो परमिशन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू शेयर द नेम्स ऑफ द कस्टमर्स। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। इसके अलावा उनकी बुक्स पे क्या डेट है, उनकी बुक्स के क्या सिचुएशन है, कैश वगैरह, वो भी अगर आप थोड़ा समझा सके तो। उनके बुक में लॉन्ग टर्म डेट कोई नहीं है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल डेट है $15 मिलियन यूएस का बस। और वो हम टेक ओवर कर लेंगे, तो हमारा वो डेट हमारा बन जाएगा। ठीक है सर। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अब जब यहाँ पर बात आती है एक्सपोर्ट, और अब क्योंकि हमें एक्सपोर्ट की बात भी करनी पड़ेगी, डोमेस्टिक डिमांड वगैरह की बात भी करनी पड़ेगी, बिकॉज कंजम्पशन की, जो मैंने लास्ट टाइम भी मुझे याद है आपसे बात की थी, एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। सो आपका ये जो डोमेस्टिक फोकस है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से डिमांड सिनेरियो के बारे में मैं थोड़ा समझना चाहूँगा, क्योंकि अपकमिंग वेडिंग सीज़न है, अपकमिंग फेस्टिव सीज़न हमारे यहाँ पर है, फिर क्रिसमस वगैरह बाहर भी रहते हैं, तो नए कपड़ों की डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी यहाँ से Q2 Q3 के हिसाब से सर। मैं इंटरनेशनल डिमांड के बारे में बात करूं, तो Q3 ऑनवर्ड्स हमें लगता है कि डिमांड ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि Q3 में यस। हम स्प्रिंग 2024 के लिए गारमेंट्स बनाते हैं, और स्प्रिंग समर में लोग कॉटन, विस्कोस ये सब पहनते हैं, जो इंडिया में बनता है। तो Q3 ऑनवर्ड्स में इंटरनेशनल डिमांड का जो इम्प्रूवमेंट मैं देख रहा हूँ, और मुझे ये लगता है कि अच्छा सा डिमांड ट्रैक्शन पकड़ेगा। एज फार एज डोमेस्टिक डिमांड इज कंसर्न्ड, वो अभी पीक सीजन है और Q2 में, लेकिन हम डोमेस्टिक करते ही नहीं है। हम फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स है। सो हम वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट पे निर्भर है, और वो फोकस करेंगे हम। ठीक है सर। तो ये डिमांड की बात हो गई। अब हमारा खुद का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान था, ये डील के बाद क्या उसमें कोई परिवर्तन टाइमलाइन वगैरह में, या कुछ आप देख रहे हैं सर? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जो एमपी में फैक्ट्री हमने लगाए थे, वो तो शुरू हो गया जून में, और उसका जो यस। फर्दर एक्सपेंशन है वो हम अगले साल करेंगे, वो भी ऑन ट्रैक है। जो तमिलनाडु में हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो भी ऑन ट्रैक है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में आ जाएगा। तो हमारा जो करंट केपेक्स प्लान है इंडिया में, उसको हमने कहीं कोई रोक नहीं लगाया। इनफैक्ट दैट विल कंटिन्यू एज। डेफिनेटली सर। तो इन सारे मुद्दों पर हम ज़रूर नजर रखेंगे। शिव रामकृष्णन सर, खूब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के थैंक लिए। यू। थैंक यू सर। थैंक यू।